हाय आएगा गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रैक। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मेरा है। नदीम। यार भाई साहब, तालिबानों ने जैसे ही भारत को उनकी मदद करने पर बड़ा भाई बोला, पाकिस्तानियों के पिछवाड़ों में लग गया। तालिबान ने इंडिया को बड़ा भाई बोला है। अबे हाँ यार, ये क्या बना हुआ है भाई साहब। हमारे तो मौलाना कहते हैं कि भाई हिंदू को बड़ा भाई बोलना, अगर तुम ऐसा काम करते हो तो तुम भाई साहब काफर हो जाओगे। लेकिन भाई तालिबानों को हाँ देखो, ना वो तो यार। भाई हमसे सच्चे मुसलमान है। हाँ वो भाई साहब मोदी जी जी को वो अपना बड़ा भाई एक कह रहा है। सनातनी को अपना बड़ा भाई बोल रहे, ये है सच्चा मुसलमान। तो वॉच करते हैं भाई, देखते हैं आखिर इनको कैसे लगी है आग। तो कौन करते हैं स्टार्ट। तालिबानी हुकूमत आने के बाद भी भारत अफगानिस्तान की जमकर मदद कर रहा। इसी कड़ी में भारत ने अफगान क्रिकेट टीम और दूसरी तरह की मानवीय सहायता अफगानिस्तान को उपलब्ध कराई, जिसके बाद तालिबान ने खुलकर भारत को धन्यवाद बोला और दुनिया को बता दिया कि अफगानिस्तान का कोई भाई है तो वो है भारत। हमने क्या अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया? क्या हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है? ये सवाल है। मुझे इन चीजों की समझ, हमने कुल्हाड़ी मारी है या नहीं मारी, मुझे नहीं इस चीज का पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अफगान तालिबान जो है उन्होंने ये समझा और इंडिया ने उनकी ये हेल्प की है। उन्होंने थैंक्स इंडिया भी कहा है। इंडिया और अफगानिस्तान हो गए हैं इंडिया के। पाकिस्तान को हमारा अमन दुश्मन समझता है। हाँ, क्यों? हमने उनको बहुत मेहरबानियां की है, क्या मेहरबानी, बहुत ज्यादा की है। कितने अफगानी हमारे फ्यूजी थे, इधर शेल्टर दिया उनको, बिजनेस किया। जब उन्होंने हमें किक आउट किया ना, वो लेकिन वो तो इंडिया तरक्की चाहता है, इंडिया आगे बढ़ना चाहता है, इंडिया अगली सुपर पावर बनना चाहता है। अफगान तालिबान ने एक दफा फिर पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि वो इंडिया को पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि अपना बड़ा भाई समझता है। पाकिस्तान आग बगोला होगा। उनका ये कहना था कि तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और इंडिया की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कि अब इंडिया जो है जितने एग्रीमेंट्स उन्होंने किए हैं अफगानिस्तान के साथ, तो कहते जी अब तो सेंट्रल एशिया तक अपनी एक्सेस बढ़ाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है अंकल, जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में एक अपना मुकाम और एक जो है उसका मैं हाल बताता हूँ आपको। हाँ, वो बिजनेस कर रहा सऊदी अरब में। जो ये बात की जा रही है कि तबाही करेंगे पाकिस्तान की, वो तो यही समझेंगे कि ये तो हमारे पास टाइम आया है, क्योंकि जो सेंटिमेंट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए वो बड़े ही ख़राब है, बहुत ख़राब है। आप जितनी मर्जी लेपापोती कर लें, चॉकलेट कोटेड, शुगर कोटेड, आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स दे देंगे, तो रियलिटी सबको ही पता है ना कि देखें क्या सेंटिमेंट्स हैं। और पाकिस्तान में भी सेंसिबल लोग ये बोलते हैं कि देखें आपने तो कंट्री उनका तबाह कर दिया, तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, इस तरह ना करें, कसूर तो आपका है, वगैरह वगैरह। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। अफगानिस्तान के राजनीतिक प्रमुख ने बोला है भारत को धन्यवाद, और इसके पीछे का कारण ये है कि भारत पिछले कुछ वर्षों से अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की काफ़ी मदद कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो जो भारत में जो है अफ़गानिस्तान की टीम प्रैक्टिस करती है, तो इसको लेकर जो अफ़गानिस्तान के राजनीतिक प्रमुख है उन्होंने भारत को धन्यवाद किया है। दोस्तों, उन्होंने भारत को धन्यवाद कहा है क्योंकि जो अफ़गानी महिलाएं हैं वो भारत में जो बिज़नेस कर रही है उन्हें 10,000 से ज़्यादा लाइसेंस प्राप्त करवाए हैं, और ये आंकड़ा दोस्तों पिछली सरकार से भी कई ज़्यादा है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान अपने क्राइसिस से जूझ रहा है, उनकी इकोनॉमिक हालात जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और ऐसे में भारत जो है उनकी मेडिकल एड और ह्यूमैनिटेरियन एड की भी सहायता कर रहा है। दोस्तों, जब अफ़गानिस्तान में खाने के लिए दाने पानी नहीं थे तो भारत ने अफ़गानियों के लिए गेहूं भिजवाकर उनकी जान तक बचाई थी। तो भारत को जो अफ़गानिस्तान है अपना बड़ा भाई मानता है। राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहेल शाहीन ने भारत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अफगान क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए भारत को धन्यवाद। भारत काफी समय से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की मदद कर रहा। आज भी हजारों अफगानी लोग भारत में बिजनेस कर रहे हैं। हाल ही में महिला उद्यमियों को 10,000 से अधिक व्यवसाय लाइसेंस दिए गए हैं। यह आंकड़ा पिछली सरकार से भी ज्यादा है। हमारे ऊपर प्रतिबंध न लगे होते तो हमारा विकास और तेजी से बढ़ता। दोस्तों, पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट चीन की मदद से बनाई और उसमें कोशिश ये थी कि हम शायद चाबहार का मुकाबला कर सकें, शायद हम दुबई को जो है वो मात दे सकें, शायद हम इस हवाले से बड़ी जो है वो कोशिशें ही पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन हैरानगी की बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान ने अपनी ही जो बनाई हुई पोर्ट है वो तो नाकाम हो रही है, और उस पर हमने कभी देखा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी हम देखते हैं वहां पे कोई मसला चल रहा है। लेकिन इस वक्त इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान, ऑल ऑफ थ्री आर पार्टनर्स। मैं बड़ी एंड ईरान एज वेल, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूँ
कि अफगान जो हैं वो अपनी मिनरल शिपमेंट जो है वो चाइना को भेज रहे हैं वाया चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट और वो जिनको नहीं चाबहार पता पोर्ट इंडिया के अंडर। उनको मैं बताता चलूं कि इंडिया ने बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं चाबहार पोर्ट के बिल्कुल उसको खरीद लिया है। और अगर आपको याद हो हाँ। कि इंडिया ने एक 10 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है जी, ऑन दिस चाबहार पोर्ट। लेकिन मैं सिर्फ बात ये करना चाह रहा हूँ कि हम इतने इरेलीवेंट हो गए कि अफगान तालिबान ने वाया पाकिस्तान चीज़ें चाइना भेजना बंद कर दी हैं। फटका। They thought that it's not advisable, it's not good enough to send the products or its minerals from Pakistan, so वो चाइना भेज रहे हैं चीज़ें वह चाबहार पोर्ट, ठीक है जी। अब सुनने में आया है कि देखिए कारोबारी बंदा जो होता है वो अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखता है। सुनने में आया वो कह रहे हैं जी कि जो सी फ्रेट कॉस्ट है वो बड़ी लो है और चाबहार पोर्ट वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो वो करना चाहते हैं, जो उनको चाहिए, ठीक है जी। सो अब हुआ ये है कि जो बलूचिस्तान का जो सिस्तान प्रोविंस है, ठीक है जी, 12 ट्रक जो है वो अफगान ट्रांजिट मिनरल जो है वो चले गए हैं वहाँ से और ट्रांसफ़र हो गए चाइना। ओ भाई साहब, बॉर्डर से ही वापस कर दी। शर्म करो यार, शर्म करो भाई साहब। मतलब कि अफगानिस्तान कह रहा पाकिस्तानियों अब तुम्हारे रास्ते से हमने कुछ नहीं भेजना। जो चिंदी चोरी के कुछ पैसे जो टके आते थे हमारे पास, अब वो भी नहीं आएंगे। अब वो भी अफगानिस्तान चाबहार पोर्ट यानी भारत के थ्रू भेज रहा है। चाइना जो थोड़े बहुत मिनरल्स वो जो भी एक्सपोर्ट्स होंगी वो चाइना भाई साहब भारत के थ्रू भेज रहा है। पाकिस्तान का बंद ही कर दिया रास्ता। कहता है कि ये तो भाई साहब किसी टाइम भी हमें धोखा दे दे। भारत तो भाई साहब उसने हम पे हाथ रखा हुआ है भाई साहब। भारत तो हमें साथ लेके जा रहा है। देखो जहाँ पोर्ट को उन्होंने यूज किया है वो देखो भारत की पोर्ट को यूज किया भाई साहब। जो भारत ने ली हुई है उनको पता है कि इंडिया कभी धोखा नहीं देता। और आज उन्होंने बोल दिया इंडिया वालों आप जो हमारी टीम को भारत में ट्रेनिंग देते हो, हमारी भाई टीम इंडिया में आके ट्रेनिंग लेती है, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और जो आप हमें एड भेजो, जो आप हमें मेडिकल का सामान भेजो, उसका एहसान हम चाह के भी नहीं उतार सकते। और इंडिया हमारे बड़े भाइयों से भी बढ़कर इतनी बड़ी बात क्या। और मैं कहता हूँ कि पठान वो नेशन है। ये तो बात मैं इनकी मानता हूँ कि अगर किसी को भाई बोल देना ये लोग तो फिर वो उस पे जान दे देते हैं। इंडिया एक आदेश दे कि ये मेरा दुश्मन है, इसको तुम मिट्टी में मिला दो। मैं कहता हूँ अगले दिन उस जगह का तुम हाल देखना, वो जगह मिट्टी में भी तुम्हें नजर नहीं आएगी। ये बात तो है। मोदी जी ने इस तरह अफगानियों से दोस्ती बढ़ाई कि आज अफगानी जय जयकार कर रहे हैं पूरे मोदी जी और भारत की। वो भारत को बड़ा भाई कह रहा है, ऐसे बड़ा भाई कहना। और भाई वो अफगानी महिलाओं को भी इंडिया ट्रेनिंग दे रहा है और भाई वो वहाँ पे अब कारोबार कर रही है। और भाई ये चीज बड़ी अप्रिशिएट किया अफगानियों ने। यानी आप देखो कि भाई अफगानियों ने ये नहीं बोला मोदी जी को कि हमारी औरतें हमारी इज्जत है, आप इनको वापस भेजें, भाई हम इनको भुरके में रखेंगे। अफगानिस्तान भी अब भाई साहब सनातन की तरफ आएगा आहिस्ता आहिस्ता। और भाई जो सनातन धर्म का कल्चर उसको फॉलो करेगा, वो औरतों को आहिस्ता आहिस्ता आजादी दे रहा है। कई कॉलेज यूनिवर्सिटी उधर खुल गई भाई है मोदी जी की वजह से अफगानिस्तान में। भाई मोदी जी ने इनको बोला कि मैं तुम्हें इस दुनिया में एक नई पहचान दूंगा, औरत को इज्जत दो। बिल्कुल। और उसके बाद इन्होंने हाथ नहीं लगाया। और आज देखो अफगानिस्तान की महिलाएं इंडिया के अंदर कारोबार कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं। यार आप लोग कमेंट में बताना आप लोग रोज अफगानियों को अब देखते हो कि नहीं देखते इंडिया में, ये प्लीज लाजमी बताना। ये देख इंडिया की अफगानिस्तान की इकॉनमी भी थोड़ा थोड़ा बूस्ट मार रही है की वजह से, मोदी जी की वजह से। क्योंकि यार आप देखो अब ये लोग अपना काम भी कर रहे हैं और वो इंडिया ऊपर से एड भेज रहे हैं। बिल्कुल मदद उनकी कर रहा है, इकॉनमी ना बढ़े उनकी। बिल्कुल खाने पीने की हर चीज इंडिया दे रहा है उनको, मेडिसिन भेज रहा है और चीजें भेज रहा है। आज इन्होंने सबके सामने आके बड़ा भाई इंडिया को बोल दिया, कहते हैं आप भाई साहब जितनी मदद कर रहे हो उतना तो सगे नहीं करते। बिल्कुल। और वही बात पाकिस्तानी सके थे ना, मैं यही बात करने वाला था। पाकिस्तानी सके थे, उन्होंने क्या हाल किया, उल्टा इधर से निकाल दिया अफगानिस्तानियों को, काबली जो थे इधर से निकाल दिया। और भाई क्या हाल दिया, और उल्टा इंडिया ने अपनाया इधर 40 साल से उनका बिजनेस चल रहा है, 40 साल से। लेकिन बस वही बात है कि तभी तो आज वो हिंदुस्तान को बड़ा भाई वो हमसे नफरत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर वीडियो तुम करते हो तो